प्रकार के आयोजन मेरे दिल के बहुत करीब होते हैं क्योंकि मैं बहुत जुड़ा हूँ। मैंने ज़रूर कहा है कि इस वर्ष राधा माधव ने 11 जोड़ों का विवाह कराया, लेकिन अगले वर्ष राधा माधव 51 जोड़ों का विवाह कराए। मैंने इसमें आकर के देखा, बहुत अच्छा लगा, मन प्रफुल्लित हुआ, जोड़ों को देखा, सब व्यवस्था देखी, अच्छा लगा। 15वां विवाह हमारे लिए एक अनूठा, एक नया एक्सपीरियंस है क्योंकि हमने इतने बड़े पंडाल में इतनी बड़ी व्यवस्था के दौरान इसको कराया। मतलब अपनी शादियों में नहीं कर पाते जो हम यहाँ उनसे ज़्यादा कर लेते हैं। और हमारी एक टीम वर्क है जो मतलब दिन रात 15 दिन तो मतलब कहीं जाती ही नहीं है, इसी काम में लगी रहती है। हर लड़की का सपना होता है कि उसकी जो शादी है वो धूमधाम से करवाई जाए और पूरे रीति रिवाज से करवाई जाए, लेकिन कुछ परिवार इतने समर्थ नहीं होते कि अपनी बेटियों की शादी वो धूमधाम से करवा सके। ऐसे में कुछ संस्थाएं होती हैं जो ऐसे गरीब परिवारों की मदद करती है, उनकी निःशुल्क शादी करवाते हैं। नमस्कार, मैं हूं तनीषा और आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। और इस वक्त मैं दिल्ली के मंगोलपुरी में मौजूद हूं, जहां पर एक संस्था है राधा माधव निष्काम सेवा समिति। ये समिति जो है उन गरीब परिवारों की मदद करता है जो इतने सामर्थ्य नहीं होते कि अपने बच्चों की शादी धूमधाम से करवा सके। तो आइए चलिए अंदर चलते हैं और पूरी तैयारियों को हम आज यहाँ पर दिखाएंगे कि कितनी भव्य तैयारी से जो है यहाँ पर ये लोग जो है इन लोगों की शादी करवाते हैं। सर, आपका नाम? अर्जुन कुमार। कहाँ से हैं आप? दिल्ली से। कैसा लग रहा है आपको आज यहाँ पर? सही लग रहा है, शादी हो रही है। आपका नाम? खुशी। आप कहाँ से हैं? नन्नागरी। कैसा लग रहा है संस्था इतने भव्य तरीके से आपकी शादी करवा रहा है? अच्छा लग रहा है, बढ़िया। आपको इस संस्था के बारे में कैसे पता चला? किसी के जरिए पता चला। किसके जरिए? एक दीदी है, उनके जरिए पता चला। जैसे कि यहाँ पे 11 जोड़ों की शादी करवाई गई थी, उसमें से दूसरा जोड़ा हमारे साथ मौजूद है। चलिए इनसे भी बातचीत करते हैं। आपका नाम? अर्चना। आप कहाँ से हैं? दिल्ली से। कैसा लग रहा है, जैसे कितने भव्य तरीके से संस्था आपकी शादी करवा रहा है? अच्छा लग रहा है। आपको इस संस्था के बारे में कैसे पता चला? पहले करवा चुके अपनी छोटी सिस्टर की शादी। आपका नाम? मेरा नाम है जी दीपक जी। आप कहाँ से हैं? हम दिल्ली से ही हैं, मैं नजफगढ़ रोड से। कैसा लग रहा है आपको, ऐसे जोरों शोरों से आज आपकी शादी करवाई जा रही है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। इस संस्था के बारे में कैसे पता चला? संस्था से ऐसे हो गई, हमारी मामी जी ने करवाई है, हमारे रिश्ते में है, उन्होंने। मामी ने बताया? हाँ जी। उनकी मामी है, तो आपको कैसे पता चला इस संस्था के बारे में? हमारे वहाँ पर हैं वो जो हमारे मैन है वहाँ के मुखिया, उन्होंने बोला था कि यहाँ से शादी होती है। पहले उन्होंने हमें पश्चिम बिहार भेजा था, वहाँ पर से हमने नाम लिखवाया, फिर यहाँ आए शादी के लिए। सर, आपका नाम? संदीप। कहाँ से आप? मंगोलपुरी। कैसा लग रहा है आपको, इतने जोरों शोरों से आज आपकी शादी करवाई जा रही है? जैसे सबको लगता है अच्छा। कैसे पता चला इस संस्था के बारे में? किसी के थ्रू पता। किसके थ्रू? है जान पहचान में। आपका नाम? लाली। आप कहाँ से हैं? सुल्तान। कैसा लग रहा है आज आपको? सही लग रहा है। कब से जुड़े हैं संस्था से? संस्था से तो हम बहुत दिन से जुड़े थे, लेकिन मैं बहुत व्यस्त पंडित जी हूँ, इसलिए मैंने सबसे पहली बार आज समय निकाल करके मैंने कहा जाके देखूँ इस संस्था में, जा कर के कुछ निस्वार्थ सेवा भी करूँ, कुछ जा कर के देखूँ, कुछ जोड़ों को आशीर्वाद दूँ। कितनों को आशीर्वाद दे चुके हैं अभी तक? अभी तक मैं 565 शादियाँ करा चुका हूँ और मेरा अंदाज़ है कि अगर यदि और रहे तो 700 तो करा ही दूँगा। टारगेट बना के रखा आपने? नहीं, फिर भी बना करके नहीं रखा, फिर भी संभावना ऐसी है, फिर बाकी प्रभु कृपा हो सकता है 1100 भी हो जाए। और ये भी एक मनुष्य धर्म का अहम हिस्सा है। अगर यदि शादी ना हो तो आदमी के मन में दुविधा रहती है, शादी हो जाए तो फिर असुविधा हो जाती है, यही तो संसार का सत्य है। तो इसलिए इस कार्य को करना भी मैं, अब ये मेरा धर्म है, तो इसलिए मैंने इसमें आकर के देखा, बहुत अच्छा लगा, मन प्रफुल्लित हुआ, जोड़ों को देखा, सब व्यवस्था देखी, अच्छा लगा। अभी मेरे साथ भाजपा प्रत्याशी प्रवीण खंडेवाल जी मेरे साथ मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे इस समारोह के बारे में? इस प्रकार के समारोह कहीं ना कहीं हमारे सामाजिक उत्थान के लिए, समरसता के लिए, आपस में समन्वय के लिए बहुत आवश्यक है। और मैं तो बहुत पुराने समय से इस प्रकार के सामूहिक विवाह के आयोजन से जुड़ा हूँ, तो मुझे मालूम है कि इसकी कितनी बड़ी महत्वता है।
राम मंदिर के बाद जो है प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली रामनवमी है और आज रामनवमी के ही दिन यहाँ पर जो है 11 कन्याओं की शादी करवाई जा रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए 22 जनवरी के बाद ये पहली रामनवमी पूरे देश में पड़ रही है और आज पूरे देश में बहुत उत्साह और ऊर्जा का माहौल है। मैं तो खुद अभी कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर में प्रभु श्री राम की आरती में सम्मिलित हुआ हूँ। प्रभु राम के दर्शन किए हैं, प्रभु हनुमान के दर्शन किए हैं और मन मेरा बहुत प्रफुल्लित है और मेरा विश्वास और भी मजबूत हो गया है आज कि हम देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब की बार 400 पार के नारे के साथ एक बड़ी सरकार बनाने जा रहे हैं। दिल्ली की 7 सीटें भाजपा जीतेगी और चांदनी चौक की सीट हम रिकॉर्ड मार्जिन से जीत चांदनी चौक किसी भी संस्था 5 लाख पार, चांदनी चौक 5 लाख पार। किसी भी संस्था को नाम बनाए रखने के लिए निरंतर काम करना पड़ता है और ये संस्था जो है 15 साल से ऐसी ही शादियां करवा रहा है और 15वीं जो है आज ये शादी करवा रहा है, तो क्या कहेंगे? मैंने यही कहा है क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस प्रकार के आयोजन मेरे दिल के बहुत करीब होते हैं क्योंकि मैं बहुत जुड़ा हूँ। मैंने ये ज़रूर कहा है कि इस वर्ष राधा माधव ने 11 जोड़ों का विवाह कराया, लेकिन अगले वर्ष राधा माधव 51 जोड़ों का विवाह कराए, ऐसी मेरी प्रभु से प्रार्थना है। और मैंने साथ में ये भी आश्वासन दिया है कि मैं भी भविष्य में तन मन धन से इस आयोजन से अपने आप को जोड़ूं। अभी मेरे साथ समिति के चेयरमैन से बातचीत करते हैं। सर, कैसा लग रहा है 15वीं बार जो है आप ये सामूहिक विवाह करवा रहे हैं? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप बताइए आपको कैसा लग रहा है? आप भी कई बार आ चुके हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये 15वां विवाह हमारे लिए एक अनूठा एक नया एक्सपीरियंस है क्योंकि हमने इतने बड़े पंडाल में इतनी बड़ी व्यवस्था के दौरान इसको कराया और ये सब सामूहिक काम है। मेरे साथ जितने भी हमारे सुबह शाम दिन रात हम लोग इस महीने से 1 महीने से इस कार्य में लगे, तो मुझे अंत में शायद ऐसा ही लग रहा है कि हम बहुत अच्छा काम हम कर पाए हैं। अभी तक आप कितनी शादियां करवा चुके हैं? ये 15 साल हो गए, तो इसका मतलब आप ये लगा लीजिए कि हर बार 11 कन्याओं का कराते हैं, तो 15 × 11 कर लीजिए। अगर किसी को रजिस्ट्रेशन करवाना हो तो वो कैसे करवाएं? देखिए, रजिस्ट्रेशन का कार्यक्रम जो है वो हमारी जो एक भारत की एक बहुत बड़ी संस्था, विश्व में भी उसके पैर हैं, सेवा भारती। सेवा भारती में रजिस्ट्रेशन वर वधू का होता है, वो वेरीफाई करते हैं, वो फिर हमारे पास भेजते हैं, तो हम एक निमित्त मात्र हैं उसको कार्य को करने के लिए। आप जोड़ियाँ कैसे बनवाते हैं? क्योंकि यहाँ पर हमने कुछ लोग ऐसे भी देखे जो नेत्रहीन भी है, तो उनके जोड़े आप कैसे बनवाते हैं? जोड़ियाँ तो ऊपर से बन के आती है ना जी, तो हम तो कोई है ही नहीं बनवाने वाले। और जहाँ तक नेत्रहीन है तो उनके परिवार वाले कंपैटिबल ही ढूंढते हैं। अगर लड़का है तो लड़की कंपैटिबल है और लड़की है तो लड़का कंपैटिबल ढूंढते हैं। और जैसा हम कहा कि हम तो एक साधन मात्र हैं ये काम कराने के लिए, तो हम सब मिलके ये कार्य को कराते हैं और उनकी शादी करवाते हैं। एक इतनी बड़ी संस्था को चलाने के लिए फंडिंग की ज़रूरत होती है, तो फंडिंग कैसे होती है? फंडिंग की तो अगर मैं बात करूं तो एक काम करते हैं, एक आदमी आगे बढ़ता है तो 11 लोग पीछे उसके खड़े होते हैं। और हमें फंडिंग का जहाँ तक सवाल है, जितने लोग आप पंडाल में देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इसमें से कोई भी एक ऐसा होगा कि जिसने हमें इस पुनीत कार्य में सहायता ना करी हो। पूरा संपूर्ण कन्यादान, उसके बाद पार्शल कन्यादान, उसके बाद ये आप सामान देख रहे हैं, किसी ने बेड दिए, किसी ने अलमारी दी, किसी ने कोई सामान दिया, और आपस में भी हम लोग कंट्रीब्यूट करके इस काम को अंजाम देते हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे समारोह के बारे में? मैं दिनेश गोयल प्रधान। ये हमारा 15वां समारोह है। इस समारोह को भी पिछली बार की तरह से हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इस बार हम लोग बड़ा आयोजन किया है और पूरे सामान की व्यवस्था संस्था करती है। अगर इस संस्था से किसी को जुड़ना हो तो वो कैसे जुड़ सकता है? इस संस्था के और भी कार्यक्रम हैं जो हम लोग करते हैं, जिसमें कि हमारी एक राधा माधव रसोई है जो 10 रुपये मात्र में भोजन उपलब्ध कराती है, और एक हमारी केमिस्ट शॉप है B1, जिसमें कि हम लोग 20% से लेके 80% तक का डिस्काउंट तो बगैर किसी लाभ के संस्था उपलब्ध कराती है, जो कि B1 मार्केट में है। मैं अशोक गर्ग, वित्तीय सलाहकार। मैं तो ये कहूँगा हमारे बड़ों ने हमारे पर मतलब बहुत अच्छे उपकार किए होंगे, जो हमें ये सौभाग्य मिला कि हम ये कर रहे हैं कन्याओं का विवाह कर रहे हैं। तो मतलब भगवान ने कुछ हमारे को इसलिए लाए होंगे जग में, तो बस नहीं तो हम तो मतलब उस पुनीत कार्य में बस लगे रहते हैं और ये नहीं पता कैसे हो जाता है। तो कन्यादान हमारे देश में सबसे बड़ा दान कहा जाता है, एक पुण्य का काम कहा जाता है, उस पर क्या कहेंगे? बस मैं ये कहता हूँ हमारे को भगवान की कृपा है, मतलब अलग सी कृपा होगी कि हम जो ये कार्य कर पा रहे हैं। मतलब मुझे तो ये सोचने में ये लगता है कि भाई हम कैसे मतलब अपनी शादियों में नहीं कर पाते जो हम यहाँ उनसे ज़्यादा कर लेते हैं। और हमारी एक टीम वर्क है जो मतलब दिन रात
15 दिन तो मतलब कहीं जाती ही नहीं है, इसी काम में लगी रहती है। सर जैसे कोई भी परिवार हो, चाहे गरीब परिवार हो, हर परिवार ये चाहता है उनकी बेटी को एक ज़रूरत का सामान ज़रूर मिले, जैसे स्त्री दिन कहा जाता है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आप ये देख रहे हैं कि हमने जितनी व्यवस्था अपने घर में हम लोग करते हैं, जैसे वैसे ही यहाँ बच्चों के लिए जिनकी हम शादी कर रहे हैं उन सबके लिए हमने स्त्री धन, जो घर शुरू करने का सामान है, वो हम सारा कुछ उनको दे रहे हैं यहाँ पे। और हम बहुत आभारी हैं अपने दानी दाताओं का, जिन्होंने किसी ने हमें कोई सामान, किसी ने कोई सामान दिया। और साथ ही साथ खाली सामान से नहीं, आने से भी। आज जैसे आप हमारे सामने इतने बड़े अस्पताल के हमारे कर्ता धर्ता महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल के प्रधान जी खड़े हुए हैं, तो इस बात से आप लगा सकते हैं कि हमारी संस्था कहीं ना कहीं इनके दिल में भी घर करती है। और भाई साहब को हमने बुलाया और हमारा निमंत्रण इन्होंने स्वीकार किया। तो कल को हमें कोई भी ऐसा काम हुआ जो वर वधू से रिलेटेड है या अस्पताल से रिलेटेड है, तो भाई साहब हमेशा हमारे साथ खड़े हुए हैं। सर आप क्या कहेंगे इस समारोह के बारे में? देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो मैं राधा माधव समिति जो है, इतनी बड़ी समिति और इतना अच्छा काम कर रही है। देखिए, ये पूरा का पूरा इतना अच्छा, जो घर चलाने के लिए जितना सामान है वो सामान दिया, फिर शादियां करवाई बच्चों की। एक शादी करवाने से घर बस गया, घर बसेगा, वंश बढ़ेगा, परिवार बढ़ेगा। उसका सारा श्रेय राधा माधव समिति के जो सदस्य हैं उनको जाएगा। जैसे कि सर यहाँ पे जो नेत्रहीन बच्चियाँ हैं उनकी भी शादी करवाई जाती है, उस पर क्या कहेंगे? ये जो बच्चों की शादियाँ हो रही हैं, ये बहुत ही अच्छा काम है। देखिए, ऐसा है, ये जोड़े सही चले जाएं, जिन बच्चों की शादियां नहीं होती, ये राधा माधव समिति उन बच्चों को पहले ये देखती है कोई गलत ट्रैक तो नहीं है। उन बच्चों ने कभी शादियां करके अपनी वाइफ को छोड़ दिया हो और ऐसा कोई ट्रैक नहीं है। पहले ये पूरी जांच करते हैं, जांच करके ये शादी करवाते हैं, वो शादी पूरी की पूरी इनकी कामयाब होती है। एक और सवाल है कि क्या जो ये शादियाँ होती है हमेशा रामनवमी के वक्त पर ही होती है? देखिए, रामनवमी का अवसर एक ऐसा पावन अवसर है कि शादी ब्याह कोई भी हम अच्छा काम करें, प्रभु राम का नाम लेके, रामनवमी से अच्छा दिन कौन सा हो सकता है। तो हमने हर साल रामनवमी फिक्स करी हुई है कि हम इस कार्य के लिए रामनवमी करेंगे, रामनवमी पे ही कराएंगे। तो ये शादी हमेशा दिल्ली में ही करवाई जाती है, दिल्ली के बाहर भी? देखिए, जिस दिन हमारी संस्था और आगे चली गई और अभी हम जैसे हमारी संस्था में विकास हो रहा है, तो हम हो सकता है कल को कहीं और भी, जब हमारी ब्रांच। सारे जोड़े दिल्ली के ही है? नहीं, दिल्ली के नहीं है जी, दिल्ली के बाहर के भी हैं, दिल्ली के बाहर के भी हैं। सर काफ़ी समय से जो है आप शादियां करवा रहे हैं, कोई ऐसा भी केस आया कि जिसमें पति पत्नी में झगड़ा हुआ हो या डिवोर्स हुआ हो या पति पत्नी को परेशान करता हो? देखो बेटा, अभी तक ऐसी हमारी नज़र में कोई ऐसी बात आई नहीं है। और जिस माध्यम से हम कराते हैं, सेवा भारती एक अपने भारतवर्ष में बहुत बड़ी संस्था है और ये अपने माध्यम से सारी जगह चेक भी कर लेते हैं और ये दोबारा वहाँ उनको इनवाइट भी करते हैं। तो देन आफ्टर ऐसा ही नज़र आता है कि सारे सुख शांति से। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कैसे होता है? रजिस्ट्रेशन बेटा यहाँ पर क्या होता है, सेवा भारती में हमारे 3-4 जो प्रमुख हैं वहाँ पर, हाँ, उनके नंबर हमारे पास हैं। हमारे पास कोई भी माध्यम आता है तो हम उनके यहाँ भेज देते हैं और उनके यहाँ ही रजिस्ट्रेशन 500 रुपये में रजिस्ट्रेशन होता है इसका, और उनसे वो अपने आप ही चेक कर लेते हैं। तो हमारे को फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी पड़ती, वो सारी कोर्ट के कागज बनते हैं वो कर लेते हैं सारे। सर तो जैसे कि यहाँ पर अभी बारात भी आई थी, तो यहाँ पर किस तरीके से लिफाफा भी दिए गए थे, गिफ्ट्स भी दिए जा रहे थे, इस पर क्या कहेंगे? जोड़े आते हैं, सबका वेलकम किया जाता है। हम लोग राधा माधव के समय कोई यहाँ भेदभाव नहीं होता है और जो भी सेवा भारती की तरफ से जो भी जोड़े यहाँ आते हैं सब स्क्रीनिंग करके आते हैं और इसमें हम उसी को रखते हैं। हम हमारे जो भी राधा माधव के मेंबर हैं वो अपने तरफ से कोई भी मेंबर नहीं देते हैं, ना कोई भेदभाव होता है और ये इस हिसाब से ये सुचारू रूप से काम चलता रहता है। अगर इस संस्था से जुड़ना है तो कैसे जुड़ सकते हैं? संस्था में जुड़ना तो बहुत आसान है जी। अपने संस्था में आए और हमारे प्रधान जी हैं, चेयरमैन साहब हैं, उनसे मिलकर और अपना आराम से मेंबर बन सकते हैं आप। कोई दिक्कत नहीं है मेंबर बनने के लिए। हर कोई कॉन्टैक्ट नंबर जानना हो तो कैसे? कॉन्टैक्ट नंबर तो नीरज गर्ग जी 98 10 35 76 56 नंबर है। आप बात करिए और आपको उसी दिन हम लोग मेंबर बना देंगे और आपका वेलकम करेंगे, मेमेंटो भी देंगे, पटका भी पहनाएंगे, शॉल भी देंगे। तो हम बाकायदा बहुत अच्छी तरह से उनका वेलकम करते हैं जी, जिससे मान सम्मान बहुत रखते हैं। जो आपने पूछा ना कि यहाँ पे हम जब स्वागत करते हैं, हमारा जो सनातनी सभ्यता है ना, उसी पद्धति के विधि विधान से हम सारा कार्य कराते हैं इसके अंदर। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती। लिखा हुआ है सनातन जोड़े, तो यहाँ पर क्या सिर्फ हिंदुओं की शादी करवाई जाती है?
पंजाबी कल्चर से भी सब हमारे सनातनी भाई हैं, सारे हैं, सब ये सभी इसके अंदर सम्मिलित रहते हैं इसके अंदर। ये थे हमारे साथ राधा माधव निष्काम सेवा समिति के पदाधिकारी, जिन्होंने जैसे कि बताया कि वो कैसे उन गरीब परिवार की मदद करते हैं जो अपनी बेटियों की शादी, इतने समर्थ नहीं होते कि वो अपनी बेटियों की शादी धूमधाम से करा सके, पूरे रीति रिवाज से करवा सके। साथ ही इनका कहना है कि अगर आप इस संस्था से जुड़ना चाहते हैं तन मन धन से, तो आप जुड़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और अपडेट्स के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।